गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए, कल जो पढ़ाए थे, कल एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था, उसका 5 क्वेश्चंस हुआ था। ठीक है, आइए अब आज क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। यदि बिंदु 1, 2, 4, y 6, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले देखिए, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखिए, और जो एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु वो BD का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, पहले तो चलिए देखिए, A का निर्देशांक 1, 2 है, B का 4, y, C का x, 6 और D का 3, 5। ठीक है, ये इतना है। तो देखिए, पहले आप क्योंकि लिखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखिए, पहले तो हमने बताया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्योंकि AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, इसलिए AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, इसलिए AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। चलिए, AC के मध्य बिंदु के का फार्मूला, तो बिंदु चलिए, तो मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, तो ये 1 प्लस x अपान 2 फिर कामा 2 प्लस 6 अपान 2, ये टोटल हो गया। ये तो AC के मध्य बिंदु के लिए हुआ। अब आइए BD के मध्य बिंदु के लिए, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 अपान 2 फिर कामा y प्लस 5 अपान 2, ये हो गया। अब आप क्या करिए, निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है, निर्देशांकों तुलना करने पर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका भुज इसके भुज से तुलना करिए और इसके कोटि का इसके कोटि से। ठीक है, तो 1 प्लस x अपान 2 इक्वल टू 4 प्लस
3/2 ये हो गया। फिर कामा 2 + 6/2 इक्वल टू y + 5/2। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट 2 काट दीजिए। ये 1 + x इक्वल टू 7 और फिर यहाँ 8 इक्वल टू y + 5। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 - 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आया 6 आया। ठीक है, फिर यहाँ से इसको या इधर कर दीजिए 8 - 5 इक्वल टू y, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो x और y का मान आ गया। x इक्वल टू कितना आया 6 और y इक्वल टू कितना आया 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x और y का मान निकालना था। जो देखिए, चूंकि फिर से समझाते हैं आपको, जो चारों बिंदु दिए हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो उसमें इधर y और इधर x का मान नहीं दिया है, तो बोल रहा है कि x और y का मान निकालिए आप। उसके बाद आप हमने क्या किया कि एक ABCD समांतर चतुर्भुज बनाया। फिर हमको पहले से पता है कि समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा AC और BD एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, इसलिए ये एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ से मध्य बिंदु के फार्मूले से होता क्या है, मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो ये AC के लिए हुआ, ये BD के लिए हुआ। तो दोनों के निर्देशांकों, मतलब कि भुज की तुलना भुज से, कोट की तुलना कोट से, इसकी इससे कर दिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x और y का मान निकालिए। आप नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 और B का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो ये A का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए जो A का निर्देशांक है वो x1 y1 है। ठीक है, और ये क्या है x2 y2 है। ठीक है, और ये क्या है x और y। ठीक है, ये जो है वो x और y। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। ठीक है, B का 1, 4 जो x2 y2 है। ठीक है, और फिर C मध्य बिंदु 2, -3, इसको हमने x और y माना है। ठीक है, चूंकि लिखिए AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, और C बिंदु C वृत्त का केंद्र है। बिंदु C इसमें वृत्त का केंद्र है। बिंदु C वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और जो वृत्त का केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, इसलिए व्यास का मध्य बिंदु, व्यास के मध्य बिंदु C का निर्देशांक। ठीक है, x, y बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब लिखिए निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर। ठीक है, तो
आइए यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। यक्स के स्थान पे 2 कामा -3 ये हो गया इक्वल टू x1 ही रहेगा, x2 1 है अपान 2, फिर ये y1 आपका y1 ही है प्लस y2 4 अपान 2। अब लिखिए निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपान 2 और फिर -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 अपान 2। आइए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका अपान 1 कर सकते हैं, इसका अपान 1 कर सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसका इधर x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 4, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x1 इक्वल टू क्या आया 3 आया, x1 इक्वल टू 3 आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई, y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 6 -6 हो गया, तो ये y1 इक्वल टू -6, ये इधर जाएगा तो -4, तो y1 इक्वल टू क्या हो गया -10। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आया x1 इक्वल टू 3 और y1 इक्वल टू -10, ठीक है। तो जो x1 y1 है वो 3 कामा -10, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये इसका 3 कामा -10 ये इसका कोऑर्डिनेट है। बिंदु ए का निर्देशांक आपका ये कितना आया 3 कामा -10। देखिए कुछ किए नहीं है, ये ए बी वृत्त का व्यास है और सी जो है वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या हुआ, क्योंकि जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु सी है। यहाँ से हमने ए बी वृत्त का व्यास है इसलिए, और बिंदु सी वृत्त का केंद्र है इसलिए व्यास के मध्य बिंदु सी का निर्देशांक। तो यहाँ से इसको ये फार्मूला लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दिए, फिर उसके निर्देशांकों की तुलना कर दिए, फिर यहाँ से तुलना करने के बाद x1 और y1 की वैल्यू निकाल दिए, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है और AP इक्वल टू AP, देखिए AP जो है वो पूरे का 3/7 है, ठीक है। AP जो है पूरे का 3/7 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं AP/AB लिख सकते हैं इक्वल टू 3/7। देखिए यहाँ पे AP रेशियो AB दिया है, हमको AP रेशियो PB निकालना है, तभी तो M1 रेशियो M2 होगा, लेकिन यहाँ पे AP रेशियो AB दिया है। अब यहाँ निकालेंगे AP रेशियो PB, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB/AP इक्वल टू 7/3। अब आप देखिए जरा AB को क्या लिख सकते हो आप, AB प्लस PB अपान AP, ठीक है, इक्वल टू 7/3। अब आइए तो ये AP/AP ये हो गया प्लस PB/AP इक्वल टू 7/3, ठीक है। अब आप देखिए ये कट गया तो बचा 1 प्लस PB/AP
इक्वल टू 7/3, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाइए, PB/AP इक्वल टू 7/3 माइनस 1। इसका अपान 1 कर सकते हैं, इधर ले गए अपान 1 कर सकते हैं, तो इसको घटा दीजिए। PB/AP इक्वल टू 7 - 3/3, ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ देखिए PB/AP इक्वल टू 4/3, और फिर अब या करके लिख सकते हैं हम AP/PB इक्वल टू 3/4, मतलब कि AP रेशियो PB इक्वल टू, यहाँ पे हम M1 रेशियो M2 कर दे रहे हैं, इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ M1 इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 और M2 इक्वल टू 4। देखिए रेशियो हमारा हमको पता हो गया, ठीक है। अब बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। इसको x1 y1 आप मान लीजिए, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अब लिखिए बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक। चलिए फार्मूला लिख दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया आपका। तो वैल्यू पुट करिए सबकी। M1 क्या है 3 इंटू x2 2 प्लस M2 4 इंटू x1, ठीक है, माइनस 2 अपान 3 प्लस 4। फिर आइए कामा M1 3 इंटू y2 माइनस 4 प्लस M2 4 इंटू y1 माइनस 2 अपान 3 प्लस 4, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करिए। 3 2 जा 6 माइनस 8 अपान 7, फिर कामा 4 3 जा माइनस 12 माइनस 8 अपान 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये घट जाएगा 2 माइनस 2 अपान 7, फिर यहाँ पे 20 माइनस 20 अपान 7, ठीक है। यहाँ पे P का क्वाड्रेट कितना आया माइनस 2 अपान 7 फिर माइनस 20 अपान 7, ये इसका क्वाड्रेट है। तो देखिए कुछ हमने किया नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि A और B क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हों और बिंदु P ज्ञात कीजिए यदि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB है, ठीक है। तो देखिए आप, ये हमने फिगर बनाया और यहाँ पे बिंदु P लिया, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है, ये बिंदु P का निर्देशांक बराबर ये इतना, ठीक है। देखिए AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB है, तो यहाँ देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AP/AB इक्वल टू 3/7। यहाँ रेशियो दिया है, लेकिन रेशियो AB दिया हुआ ना, हमको जरूरत किसके AP रेशियो PB की, ठीक है। ये इतना रेशियो इतना चाहिए हमको, लेकिन इतना रेशियो इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा कर दिए व्युत्क्रम। यहाँ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं व्युत्क्रम लेने पर
व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। फिर यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। यहाँ पे ए बी प्लस पी बी करके इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से हम पी बी अपान ए पी आया, ठीक है। यहाँ पे पी बी अपान ए पी 4/3 आया, तो इसको या करके फिर अपोजिट कर दीजिए। ए पी अपान पी बी हुआ 3/4 हुआ। तो ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू M1 रेशियो M2 इक्वल टू 3/4 हमने कर लिया। यहाँ से M1 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 4 हो गया। बिंदु P का निर्देशांक, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिया हमने। उसके बाद फार्मूले में x1 y1 x2 y2 और ये xy, ठीक है, ये वैल्यू हमने, तो यहाँ इसका xy रहता है। चलिए यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिए, M1 M2 यहाँ है, यहाँ से ये वैल्यू निकालिए। वैल्यू क्या, मतलब कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट है। नोट कर लीजिए इसको, ये बिंदु P का निर्देशांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बिंदुओं A -2, B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए रेखाखंड AB है और रेखाखंड AB को PQR 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि यहां से लेके यहां अगर ये किए है तो ये भी किए है, ये भी किए है और ये किए है, चारों आपस में बराबर है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक किए है और फिर यहां से यहां तक भी किए है, यहां से यहां तक भी किए हैं, यहां से यहां तक भी किए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि लिखिए बिंदु PQR AB को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिंदु PQR रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB इक्वल टू हमने K मान लिया। तो ये आपस में समान है। चलिए देखिए, तो यहां से अगर P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो यहां हमको AP रेशियो PB चाहिए, ठीक है। इसका मतलब AP रेशियो PB। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा, AP K है और फिर PB कितना हो जाएगा, PB मतलब कि इतना K इतना ये तीनों में जो ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3K हो जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे AP अपान मतलब AP रेशियो PB, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। इसमें का क्वेश्चन बताया आपको AP रेशियो PB, ठीक है। तो AP रेशियो PB जब करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा 1:3, ठीक है। तो यहां बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, ठीक है, M1 इक्वल टू क्या हुआ 1, M2 इक्वल टू 3 हुआ। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालिए। बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 ये है। अब फिर देखिए, अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। M1 1 x2 2 प्लस M2 3 इंटू x1 -2 अपान M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1
अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए 2 माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस 6 अपान 4, फिर कामा ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 6 अपान 4, ये माइनस 4 अपान 4 और ये 14 अपान 4, 4 1 जा 4 1 जा, ये सब कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो आया कितना -1 कामा 7 अपान 2। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट कितना आया, बिंदु P का 7 -1 कामा 7 अपान 2 आ गया, ठीक है। अब आइए बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, ठीक है। बिंदु Q के लिए आप देखेंगे, अब हमको निकालना होगा A, देखिए सुनिए, बिंदु Q जो है, बिंदु Q आप देख रहे हैं कि बिंदु Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। चलिए लिखिए के लिए, चूंकि लिखिए बिंदु Q, चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, मतलब कि -2 प्लस 2 अपान 2, फिर 2 प्लस 8 अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो बिंदु Q का निर्देशांक इक्वल टू, या देखिए 0, यहाँ पे 2 2 घट जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 और 2 10, 10 अपान 2 मतलब 5, Q का निर्देशांक आ गया 0, 5, ठीक है। अब आइए बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए देखिए, अब AR रेशियो RB हमको निकालना होगा। तो AR क्या है, AR इक्वल टू 3K है, और फिर RB इक्वल टू क्या है, K है। तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं AR रेशियो RB, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। तो यहाँ m1 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट लिखिए बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है, R का निर्देशांक इक्वल टू m1 3, x2 2 प्लस m2 1, x1 -2 अपान m1 प्लस m2, फिर m1 3, y2 8 प्लस m2 1, y1 2 अपान 3 प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2 अपान 4 कामा 8 3 जा 24 प्लस 2 अपान 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 अपान 4 कामा 26 हो जाएगा, 26 अपान 4, तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 2 2 जा 4, 2 13 जा, तो आया कितना, ये 1 कामा 13 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ बारी बारी से हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारा आ गया है। तो Q के लिए Q का कितना है 0, 5 है, 0, 5 है, और